कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करना बहुत ही एक्साइटिंग होता है, लेकिन उसके कंप्लायंसेस, रेगुलेशंस और रूल्स एक मेज जैसे होते हैं। क्या हो अगर एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक ऐसा नया स्कीम आए जो उनकी लाइफ को ईजी बना दे। यही है स्टार्टअप इंडिया स्कीम। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे ये स्कीम इनोवेशंस को सपोर्ट करता है, बर्डन कम करता है और आपके लिए ये कैसे यूजफुल है। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, स्टार्टअप इंडिया स्कीम के लिए कौन कौन क्वालिफाई होता है। तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम में क्वालिफाई होने के लिए आपको ये कुछ कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती है। नंबर 1, एप्लीकेंट लास्ट 10 साल के अंदर ही इनकॉर्पोरेट हुआ हो। नंबर 2, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा ना हो। नंबर 3, आप एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, LLP या फिर पार्टनरशिप फर्म इनकॉर्पोरेट हो। नंबर 4, बिजनेस स्प्लिट या फिर रिकंस्ट्रक्शन करके फॉर्म ना हुआ हो, मतलब बिजनेस बिल्कुल नया हो। एंड नंबर 5, इनोवेशन, इम्प्रूवमेंट और स्केलेबिलिटी पे काम हुआ हो जो बेसिकली वेल्थ और जॉब क्रिएट कर सके। इन शॉर्ट, स्टार्टअप इंडिया स्कीम उन जेन्युइन इनोवेटर्स के लिए है जो स्केलेबिलिटी पे काम करना चाहते हैं। तो अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है तो वो पर्सन या फिर वो एंटिटी एलिजिबल है स्टार्टअप इंडिया स्कीम में अप्लाई करने के लिए। अब मान लो स्टार्टअप इंडिया स्कीम में आपने एप्लीकेशन करी और आपको रिकॉग्नाइजेशन मिल गया। रिकॉग्नाइजेशन मिलने के बाद आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? तो रिकॉग्नाइजेशन मिलने के बाद स्टार्टअप इंडिया स्कीम के बेनिफिट्स इस तरह से है। नंबर 1, कंप्लायंस रिलीफ। स्टार्टअप्स को कुछ लेबर लॉज और एनवायरमेंटल लॉज में 5 साल तक सेल्फ सर्टिफिकेशन का बेनिफिट है। नंबर 2, टैक्स एग्जम्पशन। टैक्स एग्जम्पशन की अगर बात की जाए तो इनकम टैक्स के सेक्शन 80I AC के अंडर आप टैक्स बेनिफिट्स ले सकते हो। वहीं अगर फंडिंग की बात की जाए तो सिडबी के फंड ऑफ फंड के थ्रू आपका फंडिंग एक्सेस ईजी हो जाता है। वहीं टेंडर पार्टिसिपेशन की अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट टेंडर्स पे आपको ईजी एक्सेस मिलता है बिना किसी टर्नओवर क्राइटेरिया या फिर प्रायर एक्सपीरियंस के। वहीं आपको IPR बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे पेटेंट एप्लीकेशंस फास्ट ट्रैक हो जाती है, गवर्नमेंट फंडेड फैसिलिटेटर्स मिलते हैं और आपको रजिस्ट्रेशन फीस पर 80% तक रिबेट भी मिलता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स है जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम आपको देती है। हर स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं होता और ये स्कीम इस चीज़ को रिस्पेक्ट करती है। इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी को 2016 के अंदर सिंपल डेट स्ट्रक्चर वाले स्टार्टअप्स 90 डेज के अंदर क्लोज हो सकते हैं। इसके लिए एक इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी प्रोफेशनल अपॉइंट होता है, जिससे प्रोसेस स्मूथ हो जाती है और आपका रीपेमेंट जो है वो ईजी हो जाता है। यही नहीं, ये स्कीम लिमिटेड लायबिलिटी को भी रिस्पेक्ट करती है ताकि स्टार्टअप्स जो है वो नए वेंचर्स की ओर मुड़ सके। स्टार्टअप इंडिया स्कीम में इनोवेशन कोर है। इसमें आपको इस तरह से बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहला बेनिफिट, पेटेंट एप्लीकेशंस का फास्ट ट्रैक एग्जामिनेशन होता है। दूसरा, पेटेंट, ट्रेडमार्क और डिजाइन्स के लिए फैसिलिटेटर्स पैनल बनाए जाते हैं। तीसरा, गवर्नमेंट जो है वो फैसिलिटेटर्स कॉस्ट को बेयर करती है और स्टार्टअप को सिर्फ स्टैट्यूटरी फीस का पेमेंट करना पड़ता है। वहीं पेमेंट की फाइलिंग फीस पर आपको 80% तक रिबेट मिलता है। तो इस तरह से कुछ बेनिफिट्स है जो इनोवेशन से लिंक है और स्टार्टअप इंडिया स्कीम में इनोवेशन को कोर रख के ये बेनिफिट्स दिए गए हैं। अब स्टार्टअप इंडिया स्कीम जो है वो रिकॉग्नाइजेशन, फंडिंग और कंप्लायंस में तो हेल्प करती है, लेकिन बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस तो आपको ही चलाने पड़ते हैं। फिर भले आप स्टार्टअप हो, ग्रोइंग बिजनेस हो या फिर स्मॉल बिजनेस, इसके लिए आपके पास एक सही सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है। ये 2026 है, ऑटोमेशन का साल है, तो आपके पास ऑटोमेशन और अकाउंटिंग को मर्ज करके अच्छे सोल्यूशंस अवेलेबल है। मैं जिस सोल्यूशन का यूज़ करती हूँ वो ना सिर्फ मुझे बुक कीपिंग में हेल्प करता है, बल्कि वो मेरे कंप्लायंस भी ईजी बनाता है। फिर चाहे GST इनवॉइस जनरेट करना हो, GST की रिपोर्ट्स बनानी हो या फिर TDS जैसे मंथली टास्क हो, ये सारे टास्क मैं अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू इजीली परफॉर्म कर सकती हूँ। ये मुझे टेलर मेड सॉल्यूशंस देता है, जिससे मेरा कोई भी बिजनेस स्ट्रक्चर हो, ये यूज़ करना मेरे लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। चलिए लेते हैं एक क्विक वॉक थ्रू इस सॉफ्टवेयर का। ये सॉफ्टवेयर मुझे वेरियस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, जैसे ये इनवॉइसेस बनाना, जिसमें इजीली मैं GST के इनवॉइस बना सकती हूँ क्रिएट न्यू इनवॉइस पे क्लिक करके। इसके साथ ही ये मुझे परचेजेस एंड एक्सपेंसेस मैनेज करने में भी हेल्प करता है, जिसमें वेंडर लीड्स, वेंडर सप्लाईज, पे आउट रिसीट्स, परचेस ऑर्डर, डेबिट नोट एक्सेट्रा बनाने में ये मेरी हेल्प करता है। साथ ही साथ ये मुझे बेस्ट वेंडर हायर करने में भी सपोर्ट करता है। वहीं अगर अकाउंटिंग की बात की जाए तो ये मुझे बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम स्टेटमेंट जैसी रिपोर्ट्स भी बना के देता है।
कंप्लायंसेस की अगर मैं बात करूँ तो जीएसटी की कंप्लायंसेस में ये मुझे जीएसटीआर 1 की सेल्स रिपोर्ट बना के देता है, जिसमें ये मुझे जीएसटीआर 2 भी और परचेज रजिस्टर का रिकंसिलिएशन भी करके देता है। मतलब अब मुझे हर मंथ सही आईटीसी क्लेम करने के लिए मैनुअल रिकंसिलिएशन करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग ये पार्ट मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि इससे मेरा बहुत ही ज़्यादा टाइम सेव होता है और साथ ही साथ मैनुअल एरर की रिस्क भी कम हो जाती है। इसके साथ ही ये मुझे जीएसटीआर 3B की समरी भी प्रोवाइड करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये मुझे सीआरएम और इन्वेंटरी मैनेजमेंट जैसे फीचर्स भी प्रोवाइड करता है। तो अगर आप भी अपने बिजनेस को स्मूथ और इजी ऑपरेशंस में लाना चाहते हैं तो इस सॉफ्टवेयर को एक बार ट्राई कर सकते हैं। इसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। तो दोस्तों, ये था हमारा डिस्कशन स्टार्टअप इंडिया स्कीम के बारे में। स्टार्टअप इंडिया स्कीम सिर्फ एक स्कीम ही नहीं है, ये एक इकोसिस्टम है जो स्मॉल बिजनेसेस को बड़े ड्रीम चेस करने में हेल्प करता है। ये आपको एग्जम्पशंस, कंप्लायंस रिलीफ और फंडिंग अपॉर्चुनिटीज तो देता ही है, साथ ही साथ आपको बड़े मार्केट में एंटर करने के लिए एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट भी क्रिएट करता है। तो आप हमें कमेंट में बताएं इस स्कीम का सबसे अच्छा पॉइंट आपको कौन सा लगा। थैंक यू।